Hello class, welcome back to your science class. So kids, we have completed chapter 1. Chapter 1 के हॉट्स भी हमने डिस्कस कर लिए और चैप्टर 1 के जो भी एडिशनल क्वेश्चन थे वो मैम ने आपको बता दिए हैं ऑनलाइन क्लासेस में. फाइन. Now the next chapter that we have to do here is component of food. So this is chapter 2. This is chapter 2 of science. Chapter 2 है science का. And the name of the chapter is component of food. मतलब खाने के अलग अलग जो तत्व होते हैं. ठीक है. अभी देखो फर्स्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फूड इन डिटेल. खाना कहाँ से आता है, कितना आता है, इन सब टॉपिक को हमने क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही बारीकी से डिस्कस किया था. एंड वी हैव डिस्कस द ईच एंड एवरी पॉइंट देयर. वहाँ पे हमने क्या किया था in that chapter, in the first chapter we have read almost all the point. ठीक है. Now the first thing is food. फूड की डेफिनेशन मैम ने आपको पहले भी कराई थी. So the edible substance that we eat to obtain energy, material required for growth and development of the body, repair the worn out tissues are called food. So I am going to write down the definition of food once again. Fine. Chalo, I am going to write down the definition of food once again to explain you the concept. So food. Now food. What is food? So the first thing is the edible substance that we eat, the edible substance that we eat to obtain energy, that we eat to what? To obtain energy, material required for growth and development, of the body and to repair worn out tissue. So what is written here? So this is the definition of food, and according to this definition, the edible substance that we eat to obtain energy, material required for growth and development of the body and to repair the worn out tissue. What is food? देखो, the edible substance that we eat. पहली बात तो ये है कि food is a edible substance. What we do? We eat food. Food is what? It's a edible substance and we eat food. Food is a edible substance और हम food को क्या करते हैं? हम food को खाते हैं. ठीक है. We eat food. We eat food for what now? For the material that is required for growth and development. मटेरियल जिसकी जरूरत होती है हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड टू रिपेयर द वर्न आउट टिश्यू. और जो टिश्यू हमारे बॉडी के पुराने होते जाते हैं, वर्न आउट होते जाते हैं, उनकी
मरम्मत के लिए वी नीड फूड, टू मेंटेन देम वी नीड व्हाट, टू मेंटेन देम वी नीड फूड, उनकी मरम्मत के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, फूड की, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है worn out टिश्यू की। देखो what happens sometimes we fall, कभी कभी हम गिर जाते हैं, गिरने से चोट आ जाती है, ब्रुशेस हो जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वहाँ की स्किन अपने आप क्या होती रहती है, सही हो जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो वो सब होता है हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स की वर्किंग है, और जो कि किस पे डिपेंड करती है, द फूड दैट वी ईट। इसीलिए आपने सुना होगा कि हड्डियों की मजबूती के लिए व्हाट शुड वी ईट, वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स द कैल्शियम, राइट, है ना। तो फूड, अब इस चैप्टर में हमें कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ना है। पहले चैप्टर में पढ़ा कि फूड क्यों खाते हैं, सॉरी फूड कहाँ से आता है, कैसे खाते हैं। अभी क्या है, फूड के अलग अलग कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट है फूड के, दैट वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। नाउ after this the next point that we have to discuss here is diet। अब फूड खाना एक बात हो गई, और डाइट खुराक अगली चीज, या आहार, डाइट। Diet, what is diet? The amount of food taken by an individual at a time is called a diet of that individual. The amount of food the amount of food taken by an individual at a time is called diet. What is diet? The amount of food taken by an individual. अब डाइट क्या होती है, खुराक, खाने का वो अमाउंट जो कोई व्यक्ति खाता है एक बार में, उसे हम उसकी डाइट कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि उसकी डाइट बहुत ज्यादा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट? अब जैसे सम पीपल दे ईट 2 चपाती, सम ईट 3 एंड सम ईट 4, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन आवर डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म क्या होता है, दिस इज द डाइट। डाइट इज व्हाट, द अमाउंट ऑफ फूड taken by an individual at a time is called the diet, ठीक है। ओके, चलो फाइन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डाइट। फूड का डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी रिटन इन द फर्स्ट चैप्टर, so write down the definition of diet and then we will move ahead. Okay, so ma'am is going to erase the board now and then we will start the next topic, ठीक है। तो यहाँ पे डाइट और फूड, इन दो का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
here is what is the nutrient. The next topic that we have to discuss here is nutrient. ठीक है, अगली टॉपिक जिसको हमें डिस्कशन करना है वो है न्यूट्रिएंट. Now, a substance which is essential for a substance which is essential for the substance which is essential for maintaining life and for growth is called nutrient. Is called nutrient. Now what is nutrient? अब खाने का वो substance which is essential for maintaining life and for growth, जो कि हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है. खाने का वो सब्सटेंस जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमें लाइफ के लिए भी और टू ग्रो करने के लिए और हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है. वी कॉल इट न्यूट्रिएंट, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट. ठीक है, सो अ सब्सटेंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ठीक है, नाउ फूड हैज मेजर 5 न्यूट्रिएंट. नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट इज food has major 5 nutrient. Food has major 5 nutrient. ठीक है, खाने में मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. खाने में मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज carbohydrates. Second one is, after carbohydrate, fat. After the carbohydrate, next is fat. Third one is protein. Fourth one is carbohydrate, fat, protein, vitamin or vitamin, and the last one is mineral. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? सब्सटेंस जो कि जरूरी होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए. ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेंटेनिंग आवर बॉडी इट इज रिक्वायर्ड. नाउ खाने में 5 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं. ठीक है, तो खाने में क्या होते हैं? 5 मेजर न्यूट्रिएंट. ठीक है, आवश्यक तत्व जिसको हम बोलते हैं, खाने के 5 आवश्यक तत्व जिसे हम बोलते हैं, उनमें से क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, fat, protein, vitamins and mineral. These are what? These are the 5
Major nutrient. What are the 5 major nutrients in our food? Carbohydrates, fat, protein, vitamins and mineral. These are all are the 5 major nutrients. ठीक है, चलो राइट इट डाउन. देन मैम फिर एक पॉइंट और है एक्सप्लेन करने को. आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. कंपोनेंट ऑफ फूड में 1 पॉइंट इज लेफ्ट, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू. ओके, कंप्लीटेड. ठीक है. सो द मेजर 5 न्यूट्रिएंट ऑफ द food is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. I'm sorry. Now 2 more components are there, but they are not included in the major one. So I am putting the asterisk. ठीक है, यहाँ पे I am making the asterisk mark. The next one is after the mineral is water. Next one is water, and after the water the next is roughage और फाइबर भी कहते हैं हम रफेज को. ठीक है, रफेज या रफेज को क्या हम बोलते हैं, रफेज भी बोल सकते हैं. सॉरी, या इसे बोलते हैं डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर. फाइव मेजर न्यूट्रिएंट जो हुए वो हुए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज या डाइटरी फाइबर. ये एक एडिशनल है. देखो रफेज का, अभी रफेज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए लेट अस अंडरस्टैंड. रफेज का एज कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होता हमारे खाने में. रफेज का एज कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, रफेज का एज कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारे खाने में नहीं होती है. पानी, हाँ पानी इज इम्पोर्टेंट, वाटर इज इम्पोर्टेंट. तो रफेज व्हाट इट डज, इट ओनली एड बल्क टू अवर फूड. ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन. रफेज व्हाट इट डू, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट पढ़ा. न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी जरूरत हमें होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए. ठीक है, इतनी बात हो गई. उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट, तो हमें पता चला 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं और 2 माइनर. उसमें क्या आ गया, वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट. वाटर, आपको पता है कि पानी आपके जीवन के लिए आवश्यक है. आप पानी पीते हो, आपका खाना पानी में बनता है. रफेज एंड वाटर, दीज बोथ, दे बोथ हेल्प यू इन व्हाट, रफेज एंड वाटर ये दोनों आपकी मदद करते हैं. डाइटरी फाइबर और वाटर ये दोनों आपकी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में. ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड. ठीक है, ओके. Now each component of food has its own function in the body. हमारे खाने का, हमारे शरीर में हर एक जो फंक्शन है फूड का, अपना खुद का एक अलग जगह है, एक अलग स्थान है. इतना समझ में आ गया सबको? फाइन, नोट इट डाउन, नोट करिए इसे. देन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट. Completed.
Okay. Now ma'am is going to raise the board. Fine. So I'm going to raise the first point. Now class देखो यहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट्स को 5 मेजर पार्ट में बांट दिया। न्यूट्रिएंट्स को हमने क्या किया? 5 मेजर पार्ट में बांट दिया। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज। ठीक है। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे जस्ट let me write down these food items. Okay. So the first of all we are having carbs, carbohydrates, next is fat. Okay, carbohydrate, fats. Third one is vitamin. ठीक है, थर्ड वन इज विटामिन या मिनरल। फिफ्थ वन इज प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड प्रोटीन। अभी देखो, इन 5 तरह के जो मेजर कंपोनेंट है, ये जो 5 तरह के मेजर कंपोनेंट हैं हमारे फूड में, इन सब की कुछ वैल्यूज हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे कार्ब्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये क्या होते हैं? दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। कार्ब्स और फैट्स ये क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी में होते हैं। दे गिव अस एनर्जी, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। फाइन, दे गिव अस एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट इज विटामिन। Vitamin, what it do? It protect our body, so it is known as, vitamins are known as, not only vitamin but vitamins and mineral both, they are the protective food. Protective food. Fine. Vitamin and mineral, they are what? They are the protective food. And the protein. Protein is bodybuilding food. Protein is what? It is a bodybuilding food. ठीक है, इसे लिख लो, फिर मैम समझाते हैं इस टॉपिक पे। राइट इट डाउन। See, carbohydrate and fats, they are energy giving food. Vitamins are the vitamin and the mineral, they are the protective food. And protein, they are the body building food. फाइन, आप लिख लीजिए, फिर मैम आपको एक्सप्लेन करते हैं। Completed? Okay. Now see, carbohydrate and fat, as I have mentioned here, they are the energy giving food. अभी जब हम एनर्जी गिविंग फूड की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन? दे प्रोवाइड अवर बॉडी विथ एनर्जी। एनर्जी फॉर व्हाट?
दे प्रोवाइड आवर बॉडी विथ एनर्जी, एनर्जी टू डू वर्क, ठीक है, एनर्जी किस लिए, टू डू वर्क। ओके नाउ वन मोर थिंग, अभी एक चीज और समझना, जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं, कभी कभी हम करते हैं या मम्मी हमारी फास्ट रखती हैं। फास्ट रखने में क्या होता है, फास्ट जब मम्मी करती हैं तो वो बिना कुछ खाए पिए करती हैं, वो कुछ भी नहीं खाते ड्यूरिंग देयर फास्ट, है ना, ड्यूरिंग हर फास्ट वो कुछ नहीं खाती। सो फ्रॉम वेयर डज शी गेट एनर्जी दैट डे, सो फास्ट के टाइम शी गेट एनर्जी फ्रॉम दीज टू सोर्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कहाँ से, क्योंकि हम हमेशा खाते रहे चावल और घी, ये सारी चीज़ें हम डेली हमारे फूड का एक हिस्सा है। सो carbohydrate and fat, these are these are the energy giving food. From these food what we get energy from this food, ठीक है। Now next is vitamins and mineral. Now vitamins and mineral, what they do, they protect our body. Vitamins and mineral, they protect our body, and they protect our body against what, against the diseases। इसीलिए बोला जाता है कि हरी पत्तीदार सब्जियां खाओ या सॉल्ट का प्रयोग करो। वाई, क्यों बोला जाता है, हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम कहते हैं ऐसा फॉर द प्रोटेक्शन, डेफिशिएंसी डिजीजेस ना हो इस वजह से, ठीक है। तो विटामिन एंड व्हाट दे डू, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज प्रोटीन। नाउ द प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जैसे हमें क्या हुआ, हमें कभी हमें क्या हुआ, चोट लग गई या हमारी बॉडी में कहीं स्क्रैचेस हैं या कुछ ऐसा खरोच सी है, सो व्हाट हैपन, उस टाइम क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन दैट वी ईट, इसीलिए बोलते हैं ना दाल खाओ, दाल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे डाइट में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। हम ऐसा बोलते हैं ना कि दाल हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, या दूध का कंजम्पशन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम, जो ये सारे फूड मटेरियल हैं, व्हाट आर दीज आर द, दे आर द रिच इन द प्रोटीन, दे आर रिच इन प्रोटीन सोर्सेज। सो अब जैसे बीन्स हो गए या राजमा हो गया, दाल हो गई, ये जो भी है, ये सारे क्या है, दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी गिविंग फूड, vitamins they are the protective food, and protein what they do, they are the body building food, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, मतलब जैसे हाइट बढ़ने के लिए, मसल्स को स्ट्रांग होने के लिए प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम ध्यान रखेंगे कि फूड के मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ठीक है। अब 5 मेजर होते हैं, उसमें से वाटर एंड रफेज या डाइटरी फाइबर, ये क्या होते हैं, वाटर या डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, ये मेजर कंपोनेंट्स में नहीं आते हैं, क्योंकि रफेज का हमारे शरीर में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। रफेज हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ हमारे फूड को एक बल्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि डाइजेशन आसान हो जाती है। अब जैसे आपने सुना होगा, मम्मी बताते हैं कि फलों को छिल के खाओ, फल को छिल के खाओ, सब्जियों को नो मम्मा क्या बोलते हैं, फलों को बिना छिले खाओ, राइट, बट बनाना को यू हैव टू पील इट ऑफ, बनाना इज, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, बनाना को तो करना होता है, आपको छिलना होता है, फलों को बिना छिले, जैसे एप्पल को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे पील ऑफ द एप्पल, रॉन्ग हैबिट है, उसकी जो पील्स होती दे आर रिच इन फाइबर, तो वही तो हमें चाहिए हमारे फूड को बल्क प्रोवाइड करने के लिए। तो जो रफेज होता है वो हमें मेनली कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से मिलता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल से हमें रफेज मिलता है। सो क्लास, दिस इज इट फॉर टुडे, एंड नाउ मैम विल कैरी ऑन दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट क्लास।